कंपनी के बाहर एक बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है और आसपास लोग भीड़ इकट्ठा है और देखिए अंदर से उस एम्बुलेंस के जरिए उस मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। हर कंपनी में लापरवाही ढंग से काम कराए जाते हैं मजदूर मन से, एक शोषण हुआ थे। कंपनियां एक बार मुआवजा देना तो पसंद करती हैं, लेकिन सेफ्टी को लेकर के जो खर्च होता है उससे हमेशा कंपनी बचती नजर आती है। और जब कोई मृत हो जाते तब एक खाना पूर्ति बोला मुआवजा नहीं बुलाए, खाना पूर्ति परिवार ला देते, काबर परिवार ला पता नहीं कि हमला का लेना है का नहीं लेना है। वो दुख के घड़ी में रहते तो खाना पूर्ति कर देते। ओकर बाद में ना तो कंपनी ऊपर कोई कार्रवाई हुआ है, न शासन प्रशासन दबाव डाले, न जन सरकार सत्ता में बैठे कभी एक ऊपर एक्शन करे। ड्यूटी गया है, बाद में एक घटना के बारे में जानकारी हुआ कि वहाँ घटना हो गया। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। काम करो तन से, सुरक्षा का पालन करो मन से, ये चमचमाती हुई पंक्तियां जरवाई में स्थित सिस्कॉल कंपनी के सामने में लिखी हुई हैं, जिसके बाहर आज भारी संख्या में भीड़ जमा है। भीड़ जमा होने का कारण यह है कि यहाँ काम करने वाले एक मजदूर लेखू राम कौशल, जिसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है, वो उनकी आज यहाँ मृत्यु हो जाती है। काम करते वक्त पता यह चला है कि क्रेन ऑपरेट वो कर रहे थे, उसी दौरान किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है। भारी संख्या में भीड़ यहाँ जमा है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग भी यहाँ हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या किस विषय को लेकर के आज आप लोग सिस्कॉल कंपनी आए हुए हैं? जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाव जागेश्वर छत्तीसगढ़िया, जिला अध्यक्ष छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जिला दुर्ग। आप देखा था लगभग भिलाई हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर वो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में लगातार रोज के रोज एक्सीडेंट हुआ थे। हमारे मजदूर भाई मन के हाथ गोड़ टूटा थे, कहीं पे मृत हो जाते। और जब मृत हो जाते तब ये बात बाहर आते कंपनी से। ओकर पहली आपला कोई भी सुरक्षा के दृष्टि से कोई भी बात ला आपला बाहर नहीं सुनाओ, और ये लगातार होते है ना। जब कोई मृत हो जाते तब एक खाना पूर्ति बोला मुआवजा नहीं बुलाए, खाना पूर्ति परिवार ला देते, काबर परिवार ला पता नहीं कि हमला का लेना है का नहीं लेना है। वो दुख के घड़ी में रहते तो खाना पूर्ति कर देते। ओकर बाद में ना तो कंपनी ऊपर कोई कार्रवाई हुआ है, न शासन प्रशासन दबाव डाले, न जन सरकार सत्ता में बैठे कभी एक ऊपर एक्शन करे। हर जगह पूरा फैक्ट्री में आप देख लो, सुरक्षा के कहीं भी मानक के पालन नहीं करे जाए, ओला सुरक्षा नहीं दे। अलग से जन यहाँ पे काम करत है, आप भिलाई क्षेत्र में ही देखो, बाकी दूसरा राज्य में देखो तो आपला जिन ओकर रोजी है भाई एक दिन के वो आपला प्लस दिखे, लेकिन यहाँ होना तो आपला 350 400 जेकर से ओकर घर भी नहीं चले। 12 घंटा ड्यूटी करते, जाके सोही फिर उठी फिर ड्यूटी करही, ओकर जिंदगी आधा से ज़्यादा कंपनी में ख़त्म हो जाते। अब वही कंपनी में जब ओकर दुर्घटना होते तो ओला उचित मुआवजा पर देखो ना के घंटा हो गए। आज अंदर में बातचीत चलत है, का बातचीत चलत है भाई, आपला अत्तेक बड़ बना के दे दे कंपनी ला, वही मजदूर मन हरे ना जिन आप बर लड़त है, आप बर मेहनत करत है, और आपला अतका बड़ कंपनी खड़ा करके दे दिस, लेकिन आप ओकर उचित मुआवजा ला तय नहीं कर पात हो, डील करत हो एक दूसरा से कि अतका कान करके। तो भाई ये बहुत गलत सिस्टम है। और सरकार से भी मैं ये बात ला रखूँ कि जहाँ भी ऐसा है हर कंपनी में जांच हो सुरक्षा के। आप सुरक्षा की जो कंपनियां हैं, चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ कर्मचारियों की, मजदूरों की सुरक्षा का कितना ख्याल रखा जाता है? मैं वही चला बताता हूँ, कोई भी कंपनी हो छत्तीसगढ़ में लगभग चाहे कतको बड़े कंपनी रहा है, सुरक्षा के दृष्टि से आपला कुछ नहीं मिले। वो खाना पूर्ति रही कागज में, लेकिन आप जब बोला मांग हो तो कई जन मजदूर भाई मन है, आप पूछ सकता हो कि आप ग्लव्स मांग हो तो आपला 1 महीना में ग्लव्स मिल ही, लगभग ऐसे नियम रहते नहीं है ना। तो 1 महीना में हो तो 5 दिन में ग्लव्स पड़ जाते जी, क्वालिटी नहीं रहा है ग्लव्स के। महू इंडस्ट्रियल एरिया मन में घूमे हो तो क्वालिटी नहीं रहा है। अब वैसा अनक्वालिटी वाले चीज़ ला अगर सुरक्षा में मुहैया कराते और एक समय बांधे कि आपला अतका दिन में मिली, ओकर से पहले तो फट जाही तो वो मजदूरत कामे करे लगी। इन सब की जांच के लिए सरकार की तरफ से तो भी एक अधिकारी नियुक्त होता है? कोई अधिकारी, सब बोले के हरे अधिकारी नियुक्त करथन करके बस अपन बोले ना पेपर वर्क चमका के रखते हैं मन, लेकिन कोई कंपनी ऊपर सुने होगा अभी तक की सुरक्षा के दृष्टि से ओकर ऊपर कार्यवाही होए करके। मृत हो जाते परिवार ओकर परिवार के कोई मृत हो जाते, ओकर बाद में ये सब बात बाहर आते, बाहर आए के बाद में खाना पूर्ति करी, सब बात खत्म। भिलाई में आए दिन इस तरह के इंडस्ट्रियल इलाकों से मजदूर के जान जाने की खबरें आती रहती हैं, उसके बाद फिर पैसे का लेन देन जो आप बता रहे हैं, मुआवजे, वो सारी बातें होती हैं। तो क्या छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना
इस विषय को लेकर के कुछ बड़ा करेगी, नियमों में परिवर्तन की कोई बात करेगी, या फिर जो आप बता रहे हैं अधिकारी पेपरों में वर्क करते हैं बस ज़मीन पर कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई रणनीति? ऐसा रणनीति जेन हमार संगठन है लगातार आप देखत आत हो, किसान मजदूर वो हर वर्ग बर लड़ाई लड़त हन जेन शोषित होवत है। और ओकर एक चीज़ है बे कि आप हमार जेन राजनीतिक विंग है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी, ये भाजपा कांग्रेस ला देखत देखत लगातार हमार दिन गुजर गए, ना कभी कंपनी में सुधार हो पावत है, ना कोई जगह हमार भाई मल्ला उचित मुआवजा, ना उचित सुरक्षा नहीं मिलत है, है ना। तो ओकर एक ही चीज़ है भाई कि आप राजनीति में परिवर्तन कर दो, सत्ता में बैठार दो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ला, राजनीतिक विंग ला, जहाँ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के आप ला वो हर एक चीज़ बदलाव में दिखी। काबर जिन सत्ता में बैठे वो कभी बदले नहीं है, अगर बदलतीस तो आप देखते हो ये मजदूर मन के जिन हाल हुआ थे आज वो हाल नहीं रहतीस। आज जिन बदलाव के जरूरी है वो बदलाव हो ही, और ओकर बाद में जिन नियम कानून बदल ही बोला आप अभी यही हो वो देखते रहो। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? निमेंद्र साहू जामुल से। क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ टेगर वेल्डर हूँ। अच्छा, आप भी इंडस्ट्रियल नहीं, एरिया हाँ इंडस्ट्री एरिया में में काम? पूछो। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर, क्योंकि आप भी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, इस तरह की फैक्ट्रियों में? हर कंपनी में लापरवाही ढंग से काम कराए जाते हैं मजदूर मन से, एक शोषण हुआ थे भाई, ओला उचित मतलब जो रोजी ऐसे में आप रोजी नहीं मिल पाता। ऐसे में आप वहाँ काम करना सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, लेकिन करना जरूरी है काम पेट के लिए। कैसे, किस टाइप का? हम लोग तो उस टाइम थे नहीं, चिल्ला था सवेरे उस टाइम हुआ है। अच्छा, हाँ, बता रहे हैं क्रेन वाले की गलती है क्या? क्रेन तो वही चला रहा था। अच्छा, वो खुद चला रहा था और उसी में फंस के उनकी हाँ, जान चली गई। हाँ। कितने सालों से काम कर रहे थे? कोरवो कि मैं नहीं, वो उसको तो हो गया होगा, पता नहीं, अंदाजा मेरे को हो गया 1.5 साल हो गया होगा। अब देखिए कि कंपनी का जो बड़ा सा दरवाज़ा है उसको खोला गया है और एक एम्बुलेंस नज़र आ रही होगी आपको आसपास, जिसके आसपास सभी मजदूर साथी अपने साथी के शव के पास खड़ा है, और थोड़ी ही देर में हो सकता है कि उस मजदूर के शव को उस एम्बुलेंस के ज़रिए बाहर लेकर के आया जाएगा। पुलिस बल भी मौके पर तैनात है और रास्ते को क्लियर कराया जा रहा है। कंपनी के बाहर एक बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है और आसपास लोग भीड़ इकट्ठा है, और देखिए अंदर से उस एम्बुलेंस के ज़रिए उस मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जा रहा है। फिलहाल जो मृतक है लेखू राम कौशल, उसके शव को एम्बुलेंस के ज़रिए पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल ले जाया गया है। अंदर पुलिस बल अंदर पुलिस के लोग मौजूद हैं, स्थानीय पार्षद यहाँ मौजूद हैं, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोग बाहर मौजूद थे, उनसे हमने बातचीत की, वो आपने सुना। कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है उससे जो मृतक के परिजन हैं उनकी बातचीत चल रही थी। जो प्रारंभिक सूचना बाहर आ रही है उससे यह पता चल रहा है कि 20 लाख रुपए का मुआवजा मृतक के परिवार को दिया जाएगा, और उसके परिवार से किसी एक व्यक्ति को कंपनी के अंदर नौकरी भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, जो मृतक के 2 बच्चे हैं ऐसा पता चला है, उनके पढ़ाई का खर्च भी सिस्कॉल कंपनी उठाएगी। लेकिन यह खबर यहाँ समाप्त नहीं होती। इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया से आए दिन मजदूरों की मौत की खबरें सामने आती रहती हैं, और बातचीत में यहाँ बाहर आता है कि सुरक्षा के मानकों का यहाँ ठीक से पालन नहीं किया जा रहा था, मजदूरों की सुरक्षा का ठीक से ख्याल नहीं रखा जा रहा था। कंपनियाँ एक बार मुआवजा देना तो पसंद करती हैं, लेकिन सेफ्टी को लेकर के जो खर्च होता है उससे हमेशा कंपनी बचती नज़र आती है। और जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं सरकार की तरफ से, जिनका काम होता है कि इंस्पेक्शन करके कंपनियों के अंदर सेफ्टी का पालन हो रहा है कि नहीं, इस बात को सुनिश्चित करना, वो लोग अक्सर अपनी थैली गर्म करके, जैसा कि मजदूर बताते हैं, उसी दिन केवल जब इंस्पेक्शन जांच का दिन होता है उसी दिन सेफ्टी का पालन ठीक से दिखाया जाता है। उसके बाद कंपनी के अंदर मजदूरों की सेफ्टी किसी भी दिन ख्याल नहीं रखा जाता है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। जी सर, आज सिस्कॉल कंपनी के आए हुए थे, क्या विषय था, कैसे मृत्यु हुई है? आज सुबह से लगभग 7 से 8 के बीच में थाना को सूचना मिली थी कि सिस्कॉल कंपनी में जो है एक मजदूर है, उसका जो है मतलब काम करते वक्त जो है मृत्यु हो गई है। इस पर से पुलिस टीम यहाँ पहुँची थी। पहुँचने पर पता चला कि वो क्रेन में मटेरियल हैंडलिंग का काम करता था। मटेरियल हैंडलिंग करते समय जो बीम है छटक कर उसको सर पे चेहरे पे लगी है, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हुई है। जिस पर से परिजन जो है उनके सब आए हुए थे, सभी मजदूर यहाँ पर थे। कंपनी के द्वारा जो है वो परिजन जो है कंपनसेशन की मांग कर रहे थे, और जिससे कंपनी और उनके बीच अभी मध्यस्थता समझौता हुआ है। अभी शव को जो है पीएम कार्रवाई करने के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया, और फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, कंपनी की क्या मुआवजा मिला है, क्या? वो आपसी इन लोगों के बीच अभी कंपनसेशन समझौता हुआ है, वो परिजन ही बता पाएंगे, कंपनी बताएगी। वही लोग मेरे साथ में रहता है, एक पढ़ता है कॉलेज में, और वो पढ़ लिख करके निकला, उसके बाद में अपना कहीं कहीं काम है ना करना किया। पहले रेलवे में था, कोरोना के पहले बैठा दिया था, उसके बाद फिर एम्प्लॉइज किया है ना, तो फिर गया था सुपरवाइजर था, उसके बाद में उसको निकाल दिया वहाँ सुपरवाइजर से,
उसको नीचे डाल दिया कुली में, तो बोला कि छोड़ दिया है ना। तो क्या ट्रेन में जाते थे वो बुकिंग जैसा कराते जाते थे ना, तो सब कपड़ा उपड़ा चद्दर दरिया सब पूरा देता था। आखिर लास्ट में वो जो है इसमें आकर के कब अपना से थे यहाँ पर, कितने समय से कार्यरत थे? 4 से 5 अब ये तो मेरे को याद जी, नहीं। आज की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज की घटना के बारे में मैं ड्यूटी से आया, मैं भी गार्ड का काम करता हूँ, नाइट ड्यूटी कैबिनेट न्यू कैप्टन में, ठीक ठीक है ना। ठीक। तो घर में आज पता चला कि डिप्टी गया है ऐसा करके, है ना। बाद में एक घटना के बारे में जानकारी हुआ कि वहाँ घटना हो गया। मुआवजा में हम लोग जब सुबह मालूम चला कि एक्सीडेंट हो गया मेरे वार्ड का लेखपुर राम कौशल का, तो तत्काल फैक्ट्री पहुँचे। फैक्ट्री पहुँचने के बाद में हालात जो देखे तो वो तो जैसा बताया गया वैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लापरवाही बस इसका मृत्यु हुई है। आप लोगों को क्या बताया गया था? मुझे ये बताया एक्सीडेंट हुआ है कंपनी में, अच्छा। और मौके पे आके देखा तो जॉब हैंडलिंग करते हैं, बोले जॉब उस पर फेस पे गिर गया था। और जो उसके साथ लोग काम करते हैं, एक यूनिट रहता है, तो यूनिट लोगों ने बताया कि भाई हाँ कि यहाँ पर सेफ्टी का बहुत अभाव है, और अंदर देखने को मिल रहा था कि सेफ्टी का अभाव है। फिर हम लोगों ने लगभग 5 घंटे लगातार बात किया। बात करने के बाद में कंपनी प्रबंधन से और मालिक से बात करने के बाद में एक बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि घर के परिवार के लोग सब लोगों का, यहाँ के लेबरों का ये मांग था कि हमको 1 करोड़ मुआवजा चाहिए, क्योंकि बच्चा 30-35 साल का ही है, उनके पूरी फैमिली पे आज विपत्ति आ गई है। पिताजी ओल्ड मैन हो गए हैं। अभी क्या मुआवजा दिया गया? अभी मुआवजा दोनों परिवार के, दोनों पक्षों की सहमति से 20 लाख रुपया नगद, और उनके फैमिली के आदमी को नौकरी, प्लस बच्चों का 18 वर्ष तक का शिक्षा का पूरी व्यवस्था करेंगे। इससे आप लोग कितने संतुष्ट हैं इस मुआवजे की राशि? हम लोग नहीं, परिवार के लोग संतुष्ट थे, और दोनों में लिखित समझौता हुआ, क्योंकि हम तो मध्यस्थता कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि अधिक पैसा मिल जाए उनको। परिवार के लोग संतुष्ट हैं।